कानपुर देहात में किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करने और उनकी आय बढ़ाने को लेकर कृषि विभाग द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर किसानों को अहम जानकारी दी जा रही है। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कर किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसी के चलते आज जनपद कानपुर देहात के माती स्थित इको पार्क में कृषि विभाग के द्वारा खरीफ गोष्ठी और मेले का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का उप कृषि निदेशक हरिशंकर भार्गव और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश गुप्ता के द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों की उपज एवं आय बढ़ाने के साथ ही खाद, बीज और दवाओं के प्रयोग के विषय में जानकारी दी गई। वहीं कृषि अधिकारियों के द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद किसानों को मिनी किट एवं फसल बीमा के अंतर्गत मिली राहत की राशि का भी वितरण किया गया। जिले में उत्कृष्ट खेती करने वाले किसानों को मुख्य अतिथि के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं मेले में लगाए गए स्टॉल का भी मुख्य अतिथि के द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान जिला उद्यान अधिकारी बलदेव प्रसाद, अशोक विश्वकर्मा, किसान यूनियन के नगर अध्यक्ष सागर पांडे, विपिन तिवारी, रशीद अहमद आजाद आदि किसान मौजूद रहे। सही कह रहे हैं भैया। आज खरीफ गोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन हुआ है। खरीफ गोष्ठी हम फसल बुआई के पहले, जैसे रबी में हम रबी गोष्ठी करते हैं, ऐसे जो है खरीफ में हम खरीफ गोष्ठी करते हैं, जिसमें हम किसान भाइयों को बताते हैं कि जो भी वो फसलें बो रहे हैं उसके लिए हमारी तरफ से क्या व्यवस्था है, जैसे खाद, बीज, फसली ऋण, और अगर नहर, नलकूप और बिजली की भी अगर समस्या है तो उन अधिकारियों को भी हम आज के दिन बुलाते हैं। और किसान भाई अगर कोई क्वेरी होती है तो वो सीधे सीधे अधिकारी से बात करते हैं। इस गोष्ठी का उद्देश्य यही है। आज इस गोष्ठी में हमने फसल बीमा के प्रमाण पत्र बांटे हैं, जिन भाइयों को फसल बीमा की क्षतिपूर्ति मिली थी। और ये एक हमारी देसी योजना है जो रहमान खेड़ा लखनऊ से संचालित है। वहाँ से लोग ट्रेंड होके आते हैं और यहाँ खेती किसानी में वो अपने अगल बगल किसान भाइयों को भी प्रेरित करते हैं। इनको अलग से प्रशिक्षण के अलावा और कोई सुविधा दे नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रशिक्षित हो जाते हैं तो ये अपनी खेती भी और अपने अगल बगल के किसान भाइयों की भी खेती में अपना योगदान करते हैं। इसके अलावा हमने मिनी किट बांटा है, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय का है कि हम लोग श्री अन्न को बढ़ावा दें। ये स्कीम 2023 से लागू है। किसान भाइयों में जागरूकता पैदा करने के लिए और उनकी आदत में डालने के लिए हम लोग फ्री निःशुल्क मिनी किट देते हैं। ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, मड़ुआ का निःशुल्क होता है। हमारे किसान भाई बोते हैं, एक बार फिर पहचानते हैं। 30 साल के ऊपर वाले सभी जानते हैं, उसके नीचे वालों को एक बार ये दिखाया जाता है कि सावा, कोदो, काकुन है क्या। तो यही उद्देश्य आज के हमारे किसान मेले का था। फसल बीमा योजना में अब तक कितने किसानों को बीमा किया है? 6,500 के ऊपर हो गया है। ये अभी 31 जुलाई तक चलेगा। और जैसा कि हर साल जो है हमको कम से कम 15 दिन या 1 माह का टाइम अलग से मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम हम 35-40 हज़ार के आसपास अपने किसानों को बीमित अवश्य करा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारा कृषक आनंदित रहे और अपनी आमदनी को दुगना करे। खरीफ की फसल आज इस समय चल रही है। किसानों को धान की बुआई करानी है। इसमें हमारे कृषक भाइयों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ श्री अन्न की भी उपयोगिता बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने 2500 बीज हैं जो उन्होंने दिए हैं अपने श्री अन्न के, ज्वार के, बाजरा के और मिला के दिए हैं। 750 तिल के बीज दिए हैं। और हम समझते हैं ऐसे 3000 लोगों को, किसान भाइयों को उन्होंने श्री अन्न का बीज उपलब्ध कराया है। मृदा परीक्षण द्वारा भी हमारे किसान भाइयों की खेती को उपजाऊ बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी लाभ हमारे किसान भाइयों को पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों की फसल भी हमारे किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, उनके लिए कैंप लगाकर उनको ठीक करने का काम भी हमारे किसान भाइयों के लिए किया जा रहा है। कुल मिला के इतना ही कहेंगे कि हमारा कानपुर देहात नंबर 1 का बने, किसान की आमदनी दुगनी हो। मक्का की फसल को उपजाऊ बनाने के लिए भी किसानों को पूर्णतया से ट्रेनिंग दी जा रही है। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए हैं, अच्छा चावल उपलब्ध हो,
या खरीफ की फसल में, इसके लिए भी किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषक भाई हमारी आमदनी को किस तरह दुगना करेगा, उद्यान विभाग के द्वारा भी इस समय उन्होंने कुछ पेड़ लगाने के लिए भी कहा है, जैसे कि अमरूद का बाग लगा सकते हैं, मौसम्बी का बाग लगा सकते हैं, ऐसे उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है। ड्रोन के माध्यम से भी हमारे किसान अपनी फसल में छिड़काव कर सकता है और इसमें महिला समूह को भी महत्व दिया गया है। ड्रोन दीदी के नाम से वो विख्यात है, जो ड्रोन की सुविधा के द्वारा वह हमारा कृषक अपने खेत में पूरी तरह से अपनी दवा का छिड़काव कर सकता है, जो बहुत कम समय में हो सकता है। साथ ही साथ हमारे किसानों की बिजली को भी का बिल भी माफ करने के लिए सरकार द्वारा सुविधा है। कुल मिला के हम इतना ही कहेंगे कि हमारा कृषक आनंदित रहेगा, तभी हम सभी लोगों का जीवन सुरक्षित है। किसानों के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कार्य करने की पूरी सुविधा देने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।